आप सबको जय मसीह की। आप लोग सब कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू ऑल? आज जो हम बात करेंगे वो है परमेश्वर को आशीषित लोग भी धन्यवाद नहीं करते हैं। परमेश्वर को आशीषित लोग भी धन्यवाद नहीं करते हैं। इट मीन्स कि जिन लोगों को प्रभु आशीष देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना अनुग्रह देते हैं, वो लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं। सब कुछ प्रभु ने दिया है लेकिन वो फिर भी प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए हम सब पहले प्रार्थना कर लें, फिर हम वचन पे मनन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही जीवन है। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप सच्चे खुदा हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही आदि और अंत हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही हमारा सहारा हैं। आप ही से दुनिया शुरू होती है और आप पे खत्म होती है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस सुबह के लिए कि सुबह में आपने हम सबको स्वस्थ जीवित रखा और सुबह दिखाई। आज जब हम आपके वचन का मनन करते हैं प्रभु, तो हम सबकी सहायता करें कि हम आपके वचन को पढ़ के समझने वाले बने और समझ के सुन के दूसरों को बताने वाले बने। प्रभु हम सबकी सहायता करें, शैतान के देखे निकिस्तानी शक्तियों को इस वीडियो सभा से, मुझसे, सबसे दूर करें। हम सबकी सहायता करें, हमारे कानों को खोले, हमें बुद्धि समझ दें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो हेडलाइंस है वो है परमेश्वर को आशीषित लोग भी धन्यवाद नहीं करते हैं। और ये बहुत देखा है, मैंने भी देखा है और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वरदान मिल जाता है, आशीष मिल जाती है, वो प्रभु को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो उसी पे हम बात करेंगे। पर और एक बात, आशीष, चंगाई और वरदान मिलने के बावजूद सब कोई परमेश्वर की बड़ाई या धन्यवाद नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण लूका 17 अध्याय 12 से 19 पद में वचन कहता है, 10 कोढ़ी को चंगाई मिलने के बाद भी उसमें से एक ही आकर परमेश्वर की बढ़ाई करता है। परमेश्वर ने 10 कोढ़ियों को, कोढ़ समझते हैं ना, जो हाथ पैरों पे कोढ़ हो जाता है, तो उनमें से 10 कोढ़ियों को चंगाई करने के बाद भी उनमें से एक ने आकर परमेश्वर की बढ़ाई की। 9 लोगों ने बढ़ाई नहीं की, जबकि 9 लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। और ये बात हम पे भी लागू होती है, हम सब पे लागू होती है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य आपको उपहार देता है तो आप उसको धन्यवाद और प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किसी सामने वाले ने, मनुष्य ने, या आपके दोस्त ने, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, किसी ने भी अगर आपको गिफ्ट दिया है तो आप उसको धन्यवाद और प्रशंसा करते करते थकते नहीं हैं। आप तो ऐसे हैं, आप वैसे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया, ये है वो है, जो कि हम आम जिंदगी में करते हैं। पर क्या आप परमेश्वर को जितने आपके जीवन के सुख और दुख हर समय में साथ रहकर सुरक्षा देता है, उसे आप धन्यवाद देना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम कुछ कर पाएं। जो भी है हमारे पास, जो भी हम हैं आज, वो परमेश्वर की दया से है, परमेश्वर की करुणा से है, उनके प्रेम से है। तो क्यों ना हम उन्हें धन्यवाद दें, क्यों ना उनकी प्रशंसा करें? क्यों भूल जाते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमारी सांसें, हम जिंदा हैं, हमारा परिवार हमारे साथ है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर है, गाड़ी है, खुशियां हैं, बच्चे हैं, परिवार है, जॉब है, उसके बावजूद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, धन्यवाद नहीं करते हैं। क्यों नहीं हम धन्यवाद करते हैं? उसी पे हम बात कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के साथ वैसे ही अच्छे व्यवहार रखते हैं
क्या आप परमेश्वर के साथ वैसे ही अच्छे व्यवहार रखते हैं जैसे कि लोगों को धन्यवाद देते समय करते हैं आप? डिफरेंस होता है। अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आप उसको, जैसे कि मैंने बोला, धन्यवाद प्रशंसा करते हुए नहीं बोलते। तो परमेश्वर ने आपको पूरी जिंदगी दी है, आपकी सांसें दी हैं, आपको सब कुछ दिया है, आप जिंदा हैं तो उनकी वजह से हैं, आप बोल रहे हैं तो उनकी वजह से हैं, आप रह रहे हैं तो उनकी वजह से रह रहे हैं, खा रहे हैं तो उनकी वजह से खा रहे हैं, कमा रहे हैं तो उनकी वजह से कमा रहे हैं। तो उनको धन्यवाद उसी तरह से क्यों नहीं करते जैसे कि दूसरे लोगों को आप गिफ्ट लेते टाइम करते हो? क्यों? प्रभु यीशु उन 10 कोढ़ी की चंगाई के बाद धन्यवाद ना करने की आलोचना इसलिए किया कि इसके जरिए से वे दुनिया के लोगों को हर प्रकार की अच्छाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की शिक्षा दे सके। परमेश्वर को धन्यवाद देने की शिक्षा दे सकें। इसलिए आप लोगों को भी अपने अच्छे शिष्टाचार को अपनाना चाहिए, अच्छे व्यवहार को अपनाना चाहिए और अपने आसपास की हर अच्छाई के लिए परमेश्वर को हमेशा हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आखिरी में यही कहूंगा कि परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देते रहना चाहिए। जैसे कि बोली वचन, चाल चलन, सोच विचार, इच्छा, बुद्धि, देखने, सुनने, खाने पीने और हर तरह की कर्मों से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार के पाप और बुराई के कर्म में लिप्त हैं तो उसे छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्या कोई माता या पिता अपने पुत्र पुत्रियों को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका पुत्र डाकू है, चाहे आपका पुत्र हीरो है, चाहे आपका पुत्र कमाता है या आपका पुत्र नहीं कमाता है, चाहे आपकी बेटी जैसी है, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं भूलते, चाहे वो जैसे भी है। नहीं भूलते। यदि वे भूल भी जाएं, पर परमेश्वर किसी को नहीं भूलते हैं। एक बार को माता पिता भूल सकते हैं बच्चों को, लेकिन परमेश्वर पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते, क्योंकि यशायाह में लिखा है 49 अध्याय 15 पद में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पियाओ बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहते हैं, एक बार को माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, जन्माए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको नहीं भूलेंगे और ना ही भूल सकते। तो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दो। और जो हमने आज शिक्षा पाई है उसका एक निष्कर्ष ये निकलता है मेरे दोस्तों, इस संसार में मनुष्य अपने पुत्र पुत्रियों को भूल सकते हैं, पर परमेश्वर जिसने आपको, मुझको और सारी सृष्टि को बनाया है, वह सबको सदा स्मरण रखता है। इसलिए आप भी खासकर संसारिक अभिलाषाएं और पाप को छोड़ें तथा हर विषय के लिए दिन रात परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना और बड़ाई सुने, तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप पश्चाताप करते हुए पाप को छोड़ें। मैं आप सबसे एक आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद कैसे देना चाहिए यह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
क्योंकि धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमको बनाया है, सृष्टि को बनाया है। जो कुछ हमारे पास है और हम हैं खुद से, वो हम खुद से नहीं हैं, परमेश्वर की दया, प्रेम, करुणा से हैं। हम सब, कोई ये ना सोचे कि उसकी एजुकेशन की वजह से है, उसके पैसे की वजह से है वो, या फिर उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, या उसकी सुंदरता की वजह से है। नहीं, हम जैसे आज हैं, जो भी हैं, वो परमेश्वर की दया, करुणा, प्रेम की वजह से है। परमेश्वर को धन्यवाद दे हर एक बात के लिए। जो भी आपके आसपास अच्छा घट रहा है उसके लिए धन्यवाद दें। जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए धन्यवाद दें। हमेशा धन्यवाद देते रहें प्रभु। आशा करता हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिले। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरा परिवार जिंदा है, मेरे बच्चे जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। जो भी आज तक मेरे पास है, जो भी मैंने कमाया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दया से हुआ है प्रभु, आपकी करुणा से हुआ है, आपके प्रेम से हुआ है। आज जो मैं जॉब कर रहा हूँ प्रभु, वो भी आपकी दया, करुणा है, आपका प्रेम है। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो आपकी दया, करुणा, आपका प्रेम है प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो आपने अभी तक मेरे लिए की, मेरे परिवार के लिए की, मेरे बच्चों के लिए की प्रभु जी। हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस अच्छे ऑफिस के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरे जॉब के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरी माँ के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मेरे सोशल मीडिया के पेजेस के लिए और यूट्यूब चैनल्स के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हर एक बात के लिए, हर एक आशीष। हाँ प्रभु, आपने हमें सिखाया कि हम हर एक अच्छी चीज़ के लिए जो हमारे साथ घट रहा है, हो रहा है, या हमारे पास है, या हम कुछ खरीद रहे हैं, हम सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। या हम खा रहे, पी रहे, सारी बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए प्रभु। आप सर्वप्रथम है प्रभु, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा अच्छा कोई नहीं परमेश्वर। आप ही सच्चे प्रभु हैं, आप ही सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए, जिसने हमें सिखाया प्रभु कि हम धन्यवाद कैसे दें। धन्यवाद प्रभु। और हमारे सारे पापों को क्षमा करें प्रभु, जो भी जाने अनजाने में, गलती से जाने अनजाने में पाप हुए हैं प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा करें, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें। आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपकी कोई प्रार्थना है, कोई परेशानी है, आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच।